पाकिस्तान की सियासत में एक बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत थी कि सियासी जमातें और सियासी जमातों की जो लीडरशिप है वो कानून के नीचे आए। तो इस लिहाज से आज शुक्र करने का दिन है और मैं अल्लाह से हमेशा शुक्र अदा करूँगा। और साथ ही साथ मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, अगर आपको याद हो, मैं हमेशा कहता था कि इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तानी इदारों से इंसाफ लेके दिखाऊँगा। पाकिस्तानी इदारों ने, हमने इन्हीं पे भरोसा करना है, हमने इनको मजबूत करना है। हमारे इम्तिहान हुए, 8 साल में बहुत सारे इम्तिहान थे, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन ने आज मेरे तमाम इल्ज़ामात की तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि जो अकाउंट्स थे PTI ने वो खुफिया रखे। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े पैमाने पर गलत बयानी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक की कि हर साल जो पार्टी का चेयरमैन जो सर्टिफिकेट जमा कराता है, साल 2008-9 का सर्टिफिकेट झूठा था। साल 9-10 का सर्टिफिकेट जो जमा कराया PTI ने वो झूठा था। साल 10-11 का जो सर्टिफिकेट जमा कराया वो झूठा था। साल 11-12 का जो सर्टिफिकेट जमा कराया वो झूठा था। साल 12-13 का जो सर्टिफिकेट जमा कराया वो भी झूठा था। और ये तमाम सर्टिफिकेट पार्टी के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, ये उनके दस्तखतों से हुआ है। अब मैं आगे आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आज इस बात की मज़ीद तस्दीक मिल गई कि इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकियाँ देता था, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तस्दीक करता था, जो पर्सनल अटैक्स पे आ गया था, उस मुंसिफ की जिस मुंसिफ को इमरान खान ने खुद नामजद किया, मैं समझता हूँ कि ये फैशिज़म है। इस फैशिज़म को जड़ से उखाड़ना है। आज का फैसला इस फैशिज़म को रोकने के लिए, उसको बंद बांधने के लिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये बहुत तारीख़ी फैसला है जिससे ये फैशिज़म जो है इसके सामने बंद बांधा गया है कि आप जो मर्ज़ी धमकी दे दें, आप जो मर्ज़ी फैशिस्ट हरबे इस्तेमाल करें, डेमोन्स्ट्रेट करें, आइनी इदारों की तस्दीक करें, आइनी इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करें, उसके बावजूद मुतज़लज़ल नहीं होंगे। वो हक़ और सबूत की बुनियाद पर फ़ैसला देंगे। आज का ये फ़ैसला इस बात की तस्दीक है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे ज़रा मुकम्मल करने दे। मैं आपसे ज़रा मुकम्मल कर लूँ। देखिए, आज का फ़ैसला, मैंने कहा आज का फ़ैसला जो है इसने नज़रिए ज़रूरत को दफन कर दिया है। पाकिस्तान में हमारी जो फ़ैसले हैं 70 सालों में, उसमें मसलहत पे सामने रखी जाती है, सियासत रखी जाती है। यह देखा जाता है ये फ़ैसला किसके ख़िलाफ़ है। इसके जबकि कानून और आइन को नाफिज करना है। जब आप कानून और आइन को नाफिज करते हैं, आप मसलहतों से आज़ाद हो जाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है, इसने पाकिस्तान को इस इंतशार की इस डगर पे ले आया कि हमारी मईशत तबाह होगी, हमारी लीडरशिप तबाह होगी। ठीक है, सवालों के जवाब देते अब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ, ज़रा मुकम्मल कर लूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के लिए आई ओपनर है। आपने सोचना है, अल्लाह ने शऊर दिया है, अल्लाह ने सोचने की कुव्वत दी है। कल्ट फॉलोइंग हराम है। ये जो आप बगैर सोचे समझे लोगों के पीछे चले जाते हैं, इसलिए ये हराम है। आपने अपने अक्ल को इस्तेमाल करना है। आज एक आज़ाद इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़र्द जुर्म आयद कर दी है, शो कॉज नोटिस दे दिया है, फेडरल गवर्नमेंट को भी इतला दे दी है, और वो जो तमाम इल्ज़ामात थे वो साबित हो चुके हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रजीम चेंज हो। मैं मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे। इमरान खान जो मगरिब की मिसालें देता था कि एक मामूली सी बात पे भी उसकी सियासतदान अगर 5 मिनट पार्लियामेंट में लेट आए इस्तीफ़ा देते थे, अगर वो जो भी, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा उनके जो नज़रियाती कारकुन हैं
उनके हवाले किया जाए, इमरान खान को इस्तीफ़ा देना चाहे। इसको अब कोई इसकी वजह नहीं है कि ये इस्तीफ़ा ना दे, और जब तक इसका हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी इंशाल्लाह आ जाएगा, वक्त लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। और साथ ही आखिर सर ये बताएं कि साइमन क्लार्क की स्टोरी के मुताबिक ISI भी इमरान खान की फंडिंग करवाती रही है, तो आप क्या चाहेंगे कि इस हवाले से भी तफ्तीश की जाए ISI के और जनरल पाशा के मुलव्वस होने के हवाले से? मुझे ज़रा तस्हीह कर दें, मेरा नहीं ख्याल कि स्टोरी में ये जिक्र है, जनरल पाशा के हवाले से उनका जिक्र नहीं है, इस स्टोरी में नहीं है, वो बाद में ही कुछ ट्वीट्स हुई हैं। तो इस स्टोरी जहाँ तक फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, देखिए उसने हमारे इल्ज़ामात की सिर्फ तस्दीक की है, और उसमें एक नया पहलू ये सामने लाए हैं कि जो एफिडेविट इमरान खान ने आरिफ नकवी की तरफ से जमा कराया वो झूठा था। आरिफ नकवी ने अपने एफिडेविट में ये दावा किया कि ये तमाम पैसे वूटन क्रिकेट के 2.1 मिलियन ये पाकिस्तानी शहरियों से जमा किए और पाकिस्तानी कंपनियों या किसी पब्लिक, मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि उस स्टोरी में साबित किया है कि अबराज की तरफ से फंडिंग हुई है, अबराज की तरफ से फंडिंग हुई है। और दूसरा ये कि एक अरब शेख ने फंडिंग की है। अब इमरान खान पे ये लाजिम है कि अगर वो समझते हैं ये स्टोरी झूठी है तो बरतानिया में इसको अदालत में चैलेंज करे। यहाँ तो वो हर बात पे इलेक्शन कमीशन में आ जाता है। वो तो मैंने दे दिया आपको जवाब। देखिए जहाँ तक दूसरी जमातों का ताल्लुक है, मैं ये वाजे कर दूं, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि जब हमने रोल मॉडल बनना था, जब ये कानून अब हम पे लागू हो गया है, इससे जो पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा ये तमाम सियासी जमातों को इस छानी से गुजरना चाहिए। क्योंकि मेरा तो बड़ा मकसद ही यही था कि ये सियासी जमातों को लीडरशिप का क्रैडल बनाएं, वहाँ पे मेरिट हो, वहाँ पे बादशाहतें ख़त्म हो, वहाँ पे ख़ानदानी राज ख़त्म हो, ताकि आपकी सियासत जो है वो आपको अच्छी कॉम्पिटेंट क्रेडिबल लीडरशिप दे सके। ये तो मेरा और जहाँ तक ये बाकी सियासी जमातों का ताल्लुक है, मैं यकीनन इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को करूँगा कि उनका फैसला भी आएगा, उसके बारे में भी जो तहकीकात जारी है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगी और यकीनन आएगा। सर, आप पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि आपने दीगर जमातों से पैसे देखिए ये जो शो कॉज नोटिस जारी किया है और जो फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने इतला दी है, तो उन्होंने लिखा है इसमें कि PTI ने गलत इंफॉर्मेशन दी, PTI की गैर मुल्की कंपनियों की फंडिंग हुई, PTI की गैर मुल्की शहरियों की तरफ से फंडिंग हुई। तो मेरे और इल्ज़ामात थे क्या? अब मेरे तमाम इल्ज़ामात आज के ऑर्डर में उसको तस्लीम किया है इलेक्शन कमीशन ने कि ये बिल्कुल सही थे और इन्होंने गलत बयानी से काम लिया, गलत कागजात जमा कराए और फेडरल गवर्नमेंट को भी लिख दिया कि वो कानून के मुताबिक, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आर्टिकल 70 और ये भी कहा गया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने नून लीग से इजी लोन के जरिए पैसे लेके केस दायर किया है, आप उनके पैरोल पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए ये पहली दफ़ा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून से मेरे इनके हवाले से कोई इल्ज़ामात आए हैं। ये इल्ज़ामात 2014 में जब हमने केस किया था उस वक्त भी किए थे, फिर 2016 में पानामा है, उसमें मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, दो बातें। 2016 में मैंने 2 ख़त लिखे मुस्लिम लीग नून के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार को कि वो ये जो मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा आया है इसकी तहकीकात करे FIA से। मुझे जवाब तक नहीं आया। फिर उसके बाद जब मुस्लिम लीग की दूसरी हुकूमत आई, एहसन इकबाल वो वज़ीर दाखिला थे, मैंने ख़त लिखा, मुझे जवाब तक नहीं आया। मौजूदा जो हुकूमत है, मैंने राना सनाउल्लाह साहब को ख़त लिखा है, अभी तक मुझे जवाब नहीं आया। अगर हम मिल के खेल रहे होते तो ये तो 2 दिन की तहकीकात हैं, जाके मुलाजमीन के सिर्फ उनके बयान रिकॉर्ड करने और हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। और दूसरी बात, इमरान खान 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा है। ये कैसा वज़ीर आज़म था जिसके पास तमाम एजेंसीज थी, जिसके पास FIA था, जिसके पास IB थी,
जिसके नीचे ISI थी, और जहाँ तक कि वो अगर ISI और को बजट पास करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था तो वो उसके पास एक ज़र्रा भर कोई सबूत नहीं सामने ला चुका कि ये मेरा और मुस्लिम लीग नून का गठजोड़ था। ये इंतहाई गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात हैं। जब भी PTI को किसी ने सच्चाई से मुकाबला किया है, इन्होंने पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ये कहा, उन पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हमने की, उन्होंने माफ़ी मांगी और हमने, ये मेरे वकील खड़े, हमने इमरान खान को कहा कि हम आपको माफ़ करते हैं, ये पिटिशन, ये एप्लीकेशन वापस लेते हैं। उसके बाद ये कई अरसे चुप रहा, ये फिर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ नहीं बोलता था। मजबूरी ये है कि पाकिस्तान में ये आज़ाद फिर रहा है, ये दंदनाता फिर रहा है, इसको कानून, इसीलिए मैं कहता हूँ ये जाए बरतानिया में, ये जाए फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ मुजाहरा करे, ये जाए उनके खिलाफ केस करे, फिर मैं देखता हूँ कि सच्चाई क्या होती है और इसके साथ वहाँ के कानून कैसे। आपने तहरीक इंसाफ के खिलाफ उनका फंडिंग के हवाले से केस डाला था, आप केस जीत गए, अब आगे आपका नया अमल क्या होगा? देखिए, अभी इसमें ये एक जंग है, जंग में एक वॉर है जिसमें ये एक बैटल हमने जीती है। अभी इसके काफ़ी मरहले बाकी हैं। मैं इंशाल्लाह जब ये केस अपने हतमी उसमें पहुंचेगा, मैं गली गली में मोहल्ले मोहल्ले जाके इमरान खान को चैलेंज करूंगा। मैं इमरान खान का झूठ जो है वो सच्चाई की बुनियाद पे चैलेंज करूंगा, क्योंकि सच्चाई मेरे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है, सच्चाई PTI के उन जेन्युइन वर्कर्स के साथ है। मैं इसका मुकाबला करूंगा। अभी तक तो मैं कानूनी जंग लड़ रहा था, फिर मैं सियासी जंग लड़ूंगा। ये पार्टी हमने बड़ी मेहनत से और बड़े प्यार से बनाई थी, ये बड़े मकसद के लिए बनाई थी, ये इन लोगों के लिए नहीं बनाई थी जो अभी आज तर्जुमान बनते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसख शुदा चेहरा है, इसका इनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। हम पार्टी को साफ करेंगे, नजराती कारकुन लाएंगे, हम इंशाल्लाह आइंदा आप देखेंगे कि हम एक बड़ा इजलास भी बुलाएंगे और PTI के जो जेन्युइन कॉम्पिटेंट क्रेडिबल लोग हैं और तमाम पाकिस्तानियों को मैं दावत देता हूँ, इस तमाम पाकिस्तानी मेरे साथ, हमारे साथ मिले। ये हम सब पाकिस्तान का कॉज है। पाकिस्तान को साफ लीडरशिप चाहिए, पाकिस्तान को कॉम्पिटेंट लीडरशिप चाहिए। बाबर साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि मेरा मकसद पॉलिटिकल पार्टियों की सफाई और कायदा कानून के मुताबिक लाना। पॉलिटिकल पार्टीज की बात आपने की, आपने कहा कि मेरी वालदा चली गई, फिर भी मैं उस मिशन से पीछे नहीं हटा। तो क्या ये जो दूसरी पार्टियां हैं उनके खिलाफ भी इस सफाई के लिए आप आएंगे सिलेक्शन? देखिए, जहाँ तक ये मेरी एक बुनियादी असूल था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमने और इमरान खान ने फैसला किया था कि हम रोल मॉडल बनेंगे। हम अपने अमल से साबित करेंगे कि हम वो तब्दीली वाली जमात हैं जिसका हम दावा करते थे, जो कि दावा झूठा साबित हुआ क्योंकि हमारे अमल जो था PTI का वो उसके बिल्कुल मुखालिफ था। तो हमारा मकसद ये था कि मेरे पास इमरान खान ने इसी इलेक्शन कमीशन में उनके वकील अनवर मंसूर खान ने एक दस्तावेज़ पढ़ के सुनाई, और वो आखिरी दस्तावेज़ थी जो इमरान ने मुझे लिखी थी। उसमें वो क्या कहते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि मैंने तुमसे बड़ा लाड किया, आई फोर्स्ड यू टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू आर द नंबर 2 इन द पार्टी। तो मुझे अपने घर के मालूमात पता थे, मैंने अपने घर से सफाई शुरू की है। जहाँ तक दूसरी जमातों का ताल्लुक है, अब ये इतना पॉलिटिकल मोमेंटम बनेगा, इलेक्शन कमीशन के सामने हेयरिंग्स भी हो रही हैं और मुझे पूरी तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन उसी तरह से उन पे कानून लागू करेगी जिस तरह PTI पे की। मैं पब्लिकली उस मकसद को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक दूसरी जमात का मेंबर नहीं हूं, इसलिए मैं उनके खिलाफ इस हवाले से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में यकीनन मैं इलेक्शन कमीशन के लिए एक सपोर्ट और स्ट्रेंथ का बेस बनूंगा। सर, 8 साल से आखिरी सवाल है, क्या इस दौरान आखिरी सवाल आपसे इस केस को वापस लेने के हवाले से कोई राब्ता किया था, आपके प्रेशर डाला? देखिए, इस केस के दौरान मुझे जान से मारने की धमकियां मिली हैं। मुझ पे 3 केसेस किए हैं। एक केस ऐसा था कि पार्टी के एक रहनुमा है, उन्होंने किया था कि जी अकबर बाबर पार्टी चेयरमैन की मुखालफत करता है, जिसकी वजह से मोहल्ले में बहस होती है और ये लोग ज़ख्मी हुए, इसका ज़िम्मेदार अकबर बाबर है। तो इस किस्म के केसेस भी हैं, फौजदारी केस मुझ पे किया। इसके अलावा मुझे हर किस्म की ऑफ़र की है, मुझे बड़ी से बड़ी ऑफ़र मिली है। और ये भी आज मैं आपके सामने पहली दफ़ा कहना चाहता हूँ, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, कि 21 जून जबकि ये फैसला महफूज किया गया, उससे पहले इमरान खान की एलचियों की दौड़ें लगी हुई थी। कौन सी ऑफ़र है जो मुझे नहीं की गई?
कौन सा, मैंने कहा मैं इस मिट्टी का वफादार हूँ, मैं ये गद्दारी कर ही नहीं सकता। मैंने बड़े से बड़े और इस मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों को ये कहा है, आंख में आंख डाल के, कि इस केस से मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, क्योंकि मैं इस मुल्क का वफादार हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सियासत की बुराई की जड़, जब तक सियासी जमातें मुनज़्ज़म नहीं होंगी, आइन और कानून के ताबे नहीं होंगी, वो आपको लीडरशिप दे ही नहीं सकती। और हम सारा दिन इसी एक कुएं के मेंढक होंगे, इसी तरह हम पसपाई पे होंगे, इसी तरह इंतशार में होंगे, इसी तरह हमारी मईशत तबाही से तबाही की तरफ जाती रहेगी। बहुत शुक्रिया। चलो जी, चलो।